भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद में अपने 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अगले 2 साल में 18 राज्य फतह करने के साथ साथ लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता हासिल करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। अगर यह मास्टर प्लान काम करता है तो 11 राज्यों में भाजपा अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो जाएगी, वहीं उसे 7 नए राज्यों की सत्ता भी मिल जाएगी जहां अभी भाजपा विरोधी राजनीतिक दल सत्ता में है। अब सवाल उठता है कि क्या यह संभव हो पाएगा? आखिर भाजपा का मास्टर प्लान है क्या? यह काम कैसे करेगा और किन किन राज्यों पर है भाजपा की नज़र? तो आइए बात इसी पर। दरअसल 2022 से लेकर 2024 तक 18 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। जहां तक बात 2022 की तो 2022 के आखिर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और इन दोनों ही राज्यों में फिलहाल भाजपा की सरकार है। अब बात करें 2023 की तो 2023 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के बाद चुनाव होंगे और इसमें इस साल यानी 2023 में देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। इनमें त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना शामिल हैं। साल 2023 में शुरुआत में त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव होने हैं और इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी की या तो अपनी सरकार है या गठबंधन की सरकार है। इसके बाद अप्रैल मई 2023 तक कर्नाटक तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान व तेलंगाना में चुनाव होने हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भाजपा की सरकार है जबकि छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में है। वहीं तेलंगाना में टीआरएस की सरकार है तो मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है। हालांकि एमएनपी यानी मिजो नेशनल फ्रंट का गठबंधन भाजपा से है, इसलिए आप कह सकते हैं कि भाजपा मिजोरम सरकार का एक हिस्सा है। और अब बात करें 2024 में तो 2024 में 7 राज्यों में चुनाव होने हैं जिनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड शामिल है। इनमें से हरियाणा, महाराष्ट्र को छोड़कर भाजपा की कहीं भी सरकार नहीं है। अब इन 18 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर तो भाजपा की नज़र है ही, क्योंकि उसे 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव जीतना है और यही वजह है कि इन विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने मास्टर प्लान तैयार किया है इस उम्मीद से के साथ कि यह मास्टर प्लान उसे 2024 में भी केंद्र की सत्ता पर काबिज करा देगा। तो आइए हम बात करते हैं कि आखिर क्या मास्टर प्लान, आखिर क्या रणनीति भाजपा ने बनाई है राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए। जाहिर है भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों महत्वपूर्ण है और भाजपा के चुनावी हथियार के तौर पर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मुद्दा हमेशा ऊपर रहा है। तो इस बार भी रणनीति में राष्ट्रवाद को प्रमुख जगह मिली है। इसी के दृष्टिगत भाजपा ने तिरंगा आंदोलन चलाने का फैसला किया है। इसके पीछे मकसद है उन राष्ट्रवादी लोगों को अपने साथ जोड़ने का जिनके सर पर राष्ट्रवाद का भूत सवार है और इसके तहत तिरंगा यात्रा के तहत देश के हर जिले में यात्रा निकाली जाएगी और इसके जरिए 20 करोड़ लोगों को जोड़ने का फैसला किया गया है। मेरा बूथ सबसे मजबूत, यह भाजपा का ही नारा था। इसके बाद अब नए मास्टर प्लान में भाजपा ने हर बूथ 200 कार्यकर्ता अभियान चलाने का फैसला किया है। इसके तहत ऐसे 200 कार्यकर्ता चुने जाएंगे जो सक्रिय होंगे और बूथ पर भाजपा को मजबूत करेंगे। भाजपा को अक्सर शहरी पार्टी कहा जाता है। इसे समझते हुए भाजपा ने यह प्लान बनाया है कि अब वह ग्रामीण इलाकों पर भी फोकस करेगी, यानी अपनी ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ को मजबूत करेगी। इसके लिए पार्टी के बड़े नेता गांव-गांव जाकर प्रवास करेंगे और वहां लोगों से बातचीत करके केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार भी करेंगे। इसके अलावा भाजपा की नज़र जातिगत समीकरण पर भी है और वह उसे मजबूत करने का प्रयास अभी से ही कर रही है। गौरतलब है कि भाजपा ने रामनाथ कोविंद के रूप में 2017 में देश को दलित राष्ट्रपति दिया था और इसी समीकरण के तहत इस बार द्रौपदी मुर्मू के रूप में आदिवासी महिला को उम्मीदवार बनाकर भाजपा अपने जातिगत समीकरण को मजबूत बनाने की
कोशिश करेगी। माना जाता है कि देश भर में करीब 30 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ मिल रहा है। भाजपा की नजर इन लाभार्थियों पर भी है। वह चाह रही है कि इन लाभार्थियों को साध कर अपनी चुनावी यात्रा को आसान किया जा सके। साथ ही भाजपा के एजेंडे में एनआरआई पर भी फोकस है और साथ में वह सर्जिकल स्ट्राइक, 370, राम मंदिर जैसे मुद्दे को भी गर्म रखने की कोशिश करेगी और इसका फैसला किया गया है। इतना ही नहीं, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को हर जिले में अब की बार करने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह भी कि भाजपा को सोशल मीडिया पर सबसे एक्टिव पार्टी माना जाता है, तो इस पर गौर करते हुए ज़्यादातर योजनाओं का प्रचार अब इस माध्यम से भी होगा और पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को अपने डिजिटल विंग से जोड़ने का काम करेगी। यही है भाजपा का मास्टर प्लान और इस मास्टर प्लान पर काम करके वह 18 राज्यों में तो अपनी चुनावी नैया पार करने चाहती ही है, साथ ही उसकी नज़र 2024 के चुनाव पर भी है। तो देखते रहिए न्यू इंडिया हेराल्ड और ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।